नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी सरकार के 5 साल में कितना विकास हुआ, क्या क्या कार्य हुए जो पिछली सरकार में कभी नहीं पूरे हुए, आज इसी पर यूपी के दंगल में बातचीत करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रिपोर्ट कार्ड को लेकर चर्चा करेंगे, काफी अहम मुद्दे हैं, पर चुनाव से पहले रिपोर्ट कार्ड पेश करना कितना महत्वपूर्ण? देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जब से हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में आए हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 70 सालों में पहले सरकारें आती थी जाती थी, किसने क्या किया पता नहीं, किसने कौन सी योजना स्टार्ट की और क्या पूरा हुआ नहीं हो पाया। होता ये था पहले कि चुनाव नज़दीक आते थे, सारे लोग शिलान्यास करने में लग जाते थे और 4 साल बंदरवाट करने में लगे रहते थे। कहाँ से माल खाया जाए, कहाँ से पैसा बनाया जाए, कौन मंत्री अपने अपने इलाके में अपने अपने डिपार्टमेंट में कितना घूस कमा रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के सरकारी योजनाओं में कितनी वो सेंधमारी कर रहा है, कितना चुरा रहा है, इसी धंधे में पूरा राजनीति लगा हुआ रहता था। नेता माला माल, मंत्री माला माल और अधिकारी भी माला माल। ये प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से एक नया ये ट्रेंड चला है और अभी भी सारे पार्टी की तरफ से ये रिपोर्ट कार्ड नहीं दी जाती। इसके लिए गट्स चाहिए होता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि हमने 5 सालों में ये काम किया। और इसके लिए जो मुख्यमंत्री होता है ना, उसको ईमानदार होना पड़ता है। पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड तो एक अक्षर में बताया जा सकता है कि चुनाव का घमासान चल रहा है, लेकिन किसी भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार या कोई स्कैम का आरोप नहीं है। इससे बड़ा सबूत कि ये सरकार ठीक ठाक काम कर रही है और यही गट्स है कि आप सामने आ जाते हैं। कभी आपने सुना 10 साल रहे मनमोहन सिंह? 2009, 2014 मनमोहन सिंह कभी सामने आकर के उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा रिपोर्ट कार्ड, दिस इज व्हाट आई हैव डन। देश, लोग, मीडिया वो बखिया उधेर के रख दिए होते जब स्कैम के लिस्ट गिराना इन लोगों ने शुरू किया होता। तो सरकार काम करे और सरकार अपने कामों को लेकर चुनाव से ठीक पहले जनता के सामने ये आकर के कहे कि दिस इज व्हाट आई हैव डन, ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, ये हमने कार्य किए हैं। इससे डेमोक्रेसी का जो स्वास्थ्य जो है ना, वो बेहतर होता है और ये एक अच्छी परंपरा हिंदुस्तान की राजनीति में आई है। जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कई दावे किए हैं, उसको लेकर भी जरा नजर डाल लेते हैं। उनका कहना है कि उनकी सरकार में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक डकैती में 58%, लूट के मामलों में 64%, हत्या में 3%, फिरौती और अपहरण में 53%, दहेज और बलात्कार के मामलों में 47% की गिरावट आई है। तो सारे शांति दूतों को आपने जेल के अंदर डाल दिया, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहेगी? सारे गुंडे बदमाश यूपी छोड़ के भाग गए, तो फिर हत्या कैसे? और सबसे बड़ी बात कि एक भी दंगा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है भाई। दंगा, अब मैं तो सुन रहा था कि कोई कह रहे कि भाई समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई दंगा खुद कराते हैं बीजेपी वाले, तो जब सरकार में रहते हैं तो दंगा नहीं होता, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि अच्छी बात है, तो बनने दो हमारी सरकार, दंगा नहीं होगा, तुम आओगे फिर दंगा कराओगे। दंगा बिना राजनीति के हिंदुस्तान में होता नहीं। ये बात आप बिल्कुल, ये लक्ष्मण रेखा है, जो कह सकते कि पत्थर की लकीर है ये, कि अनटिल अनलेस राजनीतिज्ञ, सरकार, नेता
और पुलिस दंगा के लिए कह दे कि भाई दंगा नहीं होना है, तो इस देश में दंगा नहीं होगा। जितने भी दंगे होते हैं उसका एक पॉलिटिकल पर्पस होता है, और हर बार ये यूपी कोई नए दंगों को लेकर के कोई नया कहानी नहीं है। अभी बहुत बातें सारे लोग कर रहे हैं। अब अभी भी देखिए, गुजरात दंगों के बारे में लोग बातचीत करते हैं, लेकिन यूपी के अंदर ही मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, इसके दंगों के बारे में कोई बातचीत नहीं होती। ये वेस्टर्न यूपी में हुआ था, और मुसलमानों को पीएसी के जवानों ने उठा उठा के घर से वो लेकर के गए थे। कोई दंगा ये नहीं हो रहा था कि भाई हिंदू वर्सेस मुसलमान। यहां तो कांग्रेस की सरकार थी, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और पुलिस मुस्लिम बस्तियों में घुस के मुसलमानों को खींच के बाहर लेकर के आती थी, गोलियां मार के उसकी लाशों को नहर में फेंक दिया जाता था। एक वो समय भी था। और किसके रिजीम में होता था उस समय? कोई मुख्यमंत्री, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैं जो नाम बता रहा हूं, वीर बहादुर सिंह, यूपी के चीफ मिनिस्टर, 1987। किसी को याद तक नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि तो राजनीति के द्वारा दंगे कराए जाते हैं, और राजनीति के तहत दंगों को मुद्दा बनाया जाता है। और मैं आपको एक बार और बता दूं, ये बहुत सारे सेकुलर, ये मौलवी मौलाना जो आजकल पैसे लेकर के वोटों की तस्करी करते हैं, ठेकेदार जो बने हुए हैं मुस्लिम वोटों के, एक भी शख्स मुंह उठा करके मेरठ के दंगों के बारे में बताएगा नहीं। आपको मालूम है 87 का ये दंगा हुआ, और मलियाने के केस में एफआईआर तक दर्ज नहीं है। एफआईआर की कॉपी ही फाड़ दी गई है, सुनवाई तक नहीं हुई है, कोई मरा नहीं, कोई अपराधी नहीं, किसी को सजा नहीं, कोई जेल नहीं। 87 से सुनवाई चली रही है। उसके लिए किसी को है तौबा नहीं करना होता। हाशिमपुरा, जहां लोगों को घर से निकाल करके गोली मार करके लाशों को नहर में फेंक दिया गया, कोर्ट से आ गया फैसला, किसी को सजा नहीं हुई, सब बाइज्जत बरी। मतलब मेरठ के दंगों में कोई मरा ही नहीं। तो ये जो मैं कहता हूं बार बार, ये जो सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाले लोग हैं, ये घर चलाते हैं। मुसलमानों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके ये अपने पॉकेट्स को गर्म करते हैं, जेबें गर्म करते हैं, पैसा खाते हैं। ये दलाल हैं ये लोग। चुनाव आता है, वोट के जो है वो ठेकेदार सब क्रिएट हो जाते हैं, और मुस्लिम समाज में तो कहीं ज़्यादा ही है, और इसलिए ये दुर्गति होती है। जी, आज योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि पिछली सरकारों में पुलिस जो है वो राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन जाती थी। इनकी सरकार में निष्पक्ष 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती कराई गई है। भाई हम लोग तो घूम रहे हैं, हर इलाकों में जा रहे हैं। इवन दुकानदार बता रहे हैं कि जब से योगी सरकार आई, पुलिस वाले जो है वो हफ्ता भी नहीं लेते, हफ्ता वसूली भी बंद। तो ये कहाँ से आदेश आता होगा? ये आदेश तो सीधे चीफ मिनिस्टर के पास से आता होगा कि कोई भी पुलिस वाला पैसा लेता हुआ पकड़ा गया, हफ्ता वसूली करता हुआ पकड़ा गया, सीधे सस्पेंड होगा। ये खौफ योगी आदित्यनाथ का है, और इसमें कोई दो राय नहीं। महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, गांव में चोरी का मसला हो, लूट डकैती, ये आंकड़े तो आप साइड में रखें। आम जनता इस बात की गवाह है। वो लोग अब बेहतर महसूस करते हैं। डर और खौफ का माहौल यूपी में योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया है। ये यूपी की जनता, जो लोग वोट नहीं भी देंगे, वो भी इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो पहले यूपी छठे या सातवें नंबर पे नजर आता था 1947 से 2070 तक, लेकिन अब आज यूपी की अर्थव्यवस्था देश के दूसरे नंबर पे पहुंच गई है। देखिए, यूपी बहुत बड़ा राज्य है। जहां तक इकोनॉमिक हालात की बात है, बहुत कुछ करना है,
बहुत कुछ करना बाकी है। और ये जो डेवलपमेंट है, चाहे आपका ये सारा जो आप जीडीपी में आप सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हो गए, अच्छी बात है, लेकिन ये पोटेंशियल नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा काम किया जा सकता है कि चूंकि 4-5 पॉकेट्स हैं, जो एक तो आपका गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ, ये एनसीआर में होने की वजह से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन ये कह देना कि हमने इकॉनमी उत्तर प्रदेश का ठीक कर दिया है, तो ये थोड़ा सा ऐसा सेक्टर है कि जिसमें अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। यूपी के गांव अभी भी गरीबी के हालात से जूझ रहे हैं। यूपी का, खास करके ईस्टर्न यूपी का इलाका, वहाँ भी डेवलपमेंट अभी पहुँचना बाकी है। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इकॉनमी को मद्देनज़र कि अभी पिछले 5 सालों में, और इनफैक्ट जब से मोदी सरकार आई है, यूपी में इकोनॉमिक गतिविधि बेहतर हो, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है उसको तैयार किया गया है। अभी भी तैयारी पूरी नहीं है, तैयारी हो रही है, और वो जो तैयारी की जो स्पीड है, जो तरीका है, वो काबिल तारीफ है। लेकिन ठीक है, आप आंकड़े के मुताबिक तो आप सेकंड नंबर पे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में किसी भी सरकार को, आने वाली सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। रोजगार एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में जितना रोजगार नहीं दिया गया यूपी की जनता को, उतना इन्होंने दिया है। देखिए, ये कोई भी नेता चुनाव से पहले तो ये कहेगा नहीं, वो अपनी बात रखेंगे, वो कहेंगे, लेकिन एक हकीकत है, 2 मुद्दे हैं, एक महंगाई और दूसरा रोजगार। ये प्रॉब्लमेटिक एरिया तो है, इसमें डाउट नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि भाई महंगाई नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। कोई ये कहता है कि नहीं भाई रोजगार से जो है वो पूरा भर दिया गया है, वो भी झूठ है। लेकिन साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपको ये भी देखना होगा कि पिछला 2-2.5 साल जो कोरोना की वजह से सडनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, सारी चीज़ें थम सी गई, उसमें आप ये समझिए कि लोग सड़कों पे नहीं आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आपने ऐसा उसको कह सकते हैं कि हाय तौबा मचा हुआ हो, वो स्थिति तो नहीं है। लेकिन ये कह देना कि भाई रोज़गार नहीं है, महंगाई नहीं है, ये 2 सेक्टर है कि जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी की सरकार को इस पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए था। अब योगी आदित्यनाथ ने अपने रिपोर्ट कार्ड में हर मुद्दों पे बातचीत की है। हर मुद्दों पे बातचीत करना संभव नहीं है क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन बात सिर्फ कोरोना की करें तो कोरोना को लेकर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं कि कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, वैक्सीनेशन का काम हो, या हर क्षेत्र में कोरोना के वक्त में भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। इस उपलब्धियां को क्या जनता इस रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए पास करेगी? बिल्कुल पास करेगी। कोरोना तो एक ऐसा मसला था कि ये अकेले इस तरह के चीफ मिनिस्टर थे जो बाकायदा कोरोना के एकदम बिल्कुल पीक पे ये ग्राउंड में नजर आ रहे थे। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का दौरा उन्होंने नहीं किया। अब देखिए, लोग कहते हैं कि भाई जो नोएडा आ जाता है सरकार चली जाती है, उसकी सरकार गिर जाती है। उन नोएडा में आकर के भी वो देख रहे थे, और फर्स्ट हैंड सारे डीएम्स के साथ सीधा वास्ता रख करके चीज़ों को खुद निरीक्षण करना, ये सारा काम चल रहा था। विपदा बहुत बड़ी थी उस समय। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जो लेफ्ट लिबरल कबाल, जो दलाल पत्रकारों का जो एक जत्था है दिल्ली में, जो नैरेटिव सेट करता है, केरल मॉडल, केरल मॉडल, केरल मॉडल, कितना आवाज़ लगाता था ये रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी। केरल मॉडल को जो है बाकायदा अप्लाई करना चाहिए। देखिए, केरल तबाह हो गया। कल की खबर आई कि भाई संख्या क्यों बढ़ रही है, तो वहाँ की सरकार बोलेगी पीछे हमने छुपा दिया था, उसको अब एडजस्ट कर रहे हैं, पीछे की मौत को की गिनती जो है अभी बराबर में लेकर के आ रहे हैं। तो ये आपने क्या कर दिया? तो केरल मॉडल तो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोरोना का मैनेजमेंट, अगर आप सामाजिक ढांचा भी देख लें, गरीबी भी देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लें, उसको देखते हुए आप योगी आदित्यनाथ के कोरोना मैनेजमेंट को
बिना किसी डाउट के आप बिल्कुल ऑनर्स से पास करेंगे और लोग इसको जो है फील भी कर रहे हैं। चाहे लोगों को घर पहुंचाने का काम हो, कोरोना के दौरान राशन पहुंचाने का काम हो, दवाइयाँ पहुंचाने का काम हो, और जिस हिसाब से लोग माइग्रेट करके आते थे, आप ये भी समझिए, यूपी में कोरोना आया कहाँ से, तो दिल्ली से आया। एक केजरीवाल ने भगा दिया सब यूपी बिहार वालों को कि भाई जाओ जाओ जाओ, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। महाराष्ट्र ट्रेन पे बिठा बिठा करके लोगों को यूपी बिहार भेजा गया। अब ये लोग बातचीत करते हैं, लेकिन एक बात ये समझिए, ये पूछना पड़ेगा कि जिन मुख्यमंत्रियों ने बस करके ट्रेन करके अपने यहाँ काम करने वाले माइग्रेंट लेबरर्स को वापस उनके राज्य में भेजा, ये कोई अच्छा माने संकेत है? मतलब ये कि काम आपके यहाँ कर रहे हैं, विपदा आई है तो आपके पास, जबकि महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, दे आर वेरी रिच स्टेट, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी नहीं है, हॉस्पिटल से की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ताक पे रख करके लोगों को वापस भेज दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रिपोर्ट कार्ड कोई भी मुख्यमंत्री दे रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और रिपोर्ट कार्ड में कोई मंत्री तो मुख्यमंत्री ये कहेगा नहीं कि हम यहाँ पे फेल हुए, तो अपने अपने हिसाब से आंकड़ों को वो पेश किया गया है। लेकिन 3-4 चीज़ें जिसमें एब्सोल्युटली थम्स अप है, वो लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, दूसरा कोरोना मैनेजमेंट है, तीसरा ओवरऑल जो गरीबों तक जो योजनाएं पहुंची हैं, चाहे वो घर बनाने का हो, टॉयलेट बनाने का हो, या फिर सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं बीच में बिचौलियों को हटाने का जो काम हो, इन सब में बिल्कुल थम्स अप है। महंगाई, बेरोजगारी थम्स डाउन है। जी, अब तो 10 मार्च को ही जनता इस रिपोर्ट कार्ड में मुहर लगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद। के लिए। तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड काफी कुछ कहता है। खास बात, बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। योगी सरकार ने दावा किया है कि जितनी सरकारी नौकरी सपा बसपा ने मिलकर पिछले 10 सालों में नहीं दी थी, उससे ज्यादा नौकरी भाजपा सरकार ने महज 5 सालों में दी है। यूपी की अर्थव्यवस्था को नंबर 2 पर पहुंचाना कोई आम बात नहीं है। योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के हमारे खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।